हेलो एवरीवन, बोली टॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जीएस फर्स्ट सेक्शन जो है बीपीएससी मेंस में, उसमें जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें जो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भारत परिषद अधिनियम 1861 को। ये भारत परिषद अधिनियम 1861 है, सो कब आया, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और इसका क्या क्या इंडियंस पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा और इस पे है। सो आज हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे और इसको कैसे लिखना है उस पर कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन कराऊंगी मैं। तो पहले आप समझ लेना चीज़ों को, पहले मैं समझाने की कोशिश करूँगी, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा वो भी मैं लिख दिया करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। जो 1861 जो था, एटीन सिक्सटी वन में जो है क्या हुआ था कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया या पारित किया गया ज़्यादा सुटेबल है, पारित किया गया। अब इस जब भारत परिषद अधिनियम जब 1861 में पारित किया गया तो उसमें क्या इम्पोर्टेंस था, तो उसमें इम्पोर्टेंस ये था कि ये फर्स्ट टाइम जो है भारतीयों के जो है उन लोग का कोऑपरेशन को उनका है सो उनके जो है सहयोग का प्रयास लेने की कोशिश की गई ताकि इंडियंस में पार्टिसिपेशंस बढ़े। और इसके बाद इसमें और क्या क्या बातें हुई, तो विधि निर्माण जो भी मतलब जो लॉज जो है लॉ मेकिंग में, और जो भी है मंत्रिमंडलीय जो है प्रणाली की जो है इसमें नींव रखी गई। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पारित किया गया और भारतीयों को जो है भारतीयों से पहली बार सहयोग लेने का प्रयास हुआ। तो 1861 जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो हुआ वो उसके तहत क्या हुआ कि इंडियंस के जो है सहयोग लेने की जो पहली बार जो है प्रयास किया गया इस क्षेत्र में। और पहली बार जो है विधि निर्माण कार्य में मतलब इंडियंस का पार्टिसिपेशन का प्रयास किया गया, ट्राई किया गया। अब इस अधिनियम के तहत और क्या हुआ, तो इस अधिनियम के तहत जो भी विभागीय डिपार्टमेंट का जो विभागीय एवं मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली था, कैबिनेट मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। तो क्वेश्चंस, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस अधिनियम के तहत ही विभागीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई। अब आते हैं, अब इसके प्रावधान क्या क्या है। भारत परिषद अधिनियम का प्रावधान, भारत परिषद अधिनियम 1861 का प्रावधान क्या क्या है। फर्स्ट क्या हुआ,
आप स्टार मार्क्स में लिख सकते हो। पहला है जो अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा जो है भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय जो वायसराय के जो परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़ा दी गई, परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी गई, संख्या को बढ़ा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट, अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय के परिषदों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ कि कानून निर्माण में, जो कानून निर्माण में जो गवर्नर जनरल हैं, जो वायसराय हैं, वायसराय की जो परिषद होती है, काउंसिल में जो मिनिमम जो है कम से कम 6 और मैक्सिमम अधिकतम जो है 12 जो है अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिला, अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ। और जिनकी नियुक्ति होती थी, जो नियुक्त किए जाते थे, जो नियुक्त होते थे, उनका कार्यकाल 2 इयर्स का होता था, कार्यकाल 2 इयर्स का होता था, 2 वर्ष का होता था। अच्छा, इसमें ये पॉइंट और है कि वायसराय जो है बाध्य नहीं थे कि वो वायसराय में बाध्यता नहीं थी कि वो इंडियंस को नियुक्त करें ही करें, वो चाहें तो इंडियंस को नियुक्त कर सकते थे और नहीं भी कर सकते थे, तो वायसराय बाध्य नहीं थे। भारतीयों को नियुक्त करने के लिए। भारतीयों की नियुक्ति के लिए। और मैक्सिमम जो है, जो अधिकतम जो है 17 तक भी सदस्य हो सकते थे, अधिकतम 17 सदस्य हो सकता था। इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही जो है वायसराय के पास को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। अध्यादेश जो अभी राष्ट्रपति को भी है अध्यादेश जारी करने के, आर्टिकल 123 के तहत, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वायसराय के पास जो है वीटो की पावर को कंटिन्यू किया गया। वायसराय को वीटो पावर जो उनको मिला हुआ था उसको कंटिन्यू रखा गया, वीटो पावर को कंटिन्यू वायसराय के वीटो पावर को जारी रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतीय जो है
विधायिका प्रांतीय विधायिका देश के जो है शासन को विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। शासन के विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। इसके बाद क्या हुआ, वायसराय को प्रांत विधान परिषद स्थापना करने का अधिकार भी मिला। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार भी मिला। नेक्स्ट और क्या हुआ, तो नए प्रांत निर्माण का अधिकार भी प्राप्त हुआ। नए प्रांत निर्माण का अधिकार भी वायसराय को प्राप्त हुआ। और साथ ही लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नियुक्त करने का अधिकार था, नियुक्त करने का अधिकार मिला। इसके अलावा और क्या क्या मिला उस पे आते हैं। उसके अलावा जो है वायसराय को नियम बनाने का अधिकार मिला। वायसराय को नियम, रूल मेकिंग में पार्टिसिपेशन, नियम बनाने का अधिकार मिला। और लॉर्ड कैनिंग ऐसे जो हैं गवर्नर थे जो पोर्टफोलियो सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये हो गया 1861 में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, क्या क्या रिफॉर्म हुआ। और इसमें एक पॉइंट्स और भी है कि बम्बई मद्रास प्रांत को जो है विधि निर्माण और संशोधन का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। इनके द्वारा कानून वैध होते थे जब वायसराय के नज़र में वैध होता था। तो ये सारी पॉइंट्स जो है 1861 के जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। तो ये 8 नंबर के क्वेश्चंस में जो मेन पॉइंट है, अब देखोगे भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है ब्रिटिश 1861 में ब्रिटिश संसद के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया और भारतीयों से पहली बार सहयोग लेने का प्रयास हुआ। फर्स्ट टाइम जो है इंडियंस का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाने की है सो कोशिश की गई 1861 के तहत। और इस अधिनियम के तहत जो क्या है डिपार्टमेंटल और कैबिनेट जो भी सिस्टम थी उसकी जो है नींव रखी गई। अब भारत परिषद अधिनियम का जो मेन जो प्रावधान है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय के परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दी गई। मतलब नंबर ऑफ जो है पार्टिसिपेशन जो है वायसराय के काउंसिल में लोगों का बढ़ा दिया गया। और जो है लॉ मेकिंग में जो है वायसराय के परिषद में जो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 जो है सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। और नियुक्ति होते थे और उनका जो जॉब का ड्यूरेशन होता था 2 इयर्स का होता था उनके सदस्यता का ड्यूरेशन। और वायसराय वो नहीं था, वो उनके लिए वो बाध्य नहीं था, वो चाहे तो इंडियंस को रख सकते थे और चाहे तो नहीं रख सकते थे। और नियुक्ति के लिए जो मैक्सिमम जो है 17 मेंबर्स हो सकता था। इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या आता है, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो कि देखो आज भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जो कि 6 सप्ताह तक चलता है। इसके लिए जो है विधान परिषद में बाद में जो है या संसद में जो है संशोधन करके एक्ट बनाया जाता है। तो ये वायसराय के पास ये उस समय है सो राइट था कि अध्यादेश जारी करके जो है वो है सो अधिकार दिया गया था। मतलब कोई भी एक्ट इम्प्लीमेंट 6 वीक्स के लिए किया जा सकता था। इसके बाद 4th पॉइंट है कि वायसराय के वीटो पावर को जारी रखा गया। जो वीटो पावर जो आ रहा था उसको भी कंटिन्यू जारी रखा गया।
इसके बाद उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो प्रांतीय विधायिका देश की शासन के विकेंद्रीकरण को प्रारंभ किया गया। जो प्रांत का जो विधायिका था, अब वो जो है सेंट्रल बेस्ड जो है उसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार मिला। तो जो वायसराय थे उनको ये राइट मिला कि वो विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ स्टेटों में विधान परिषद भी है, जिसमें बिहार में भी विधान परिषद है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है बिहार में। नेक्स्ट है कि नए प्रांत निर्माण का अधिकार भी वायसराय को प्राप्त हुआ। तो जैसे नई जो है कोई भी प्रांत को है निर्माण करने का अधिकार जो है वायसराय के पास था। लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्ति करने का अधिकार भी मिला इनको, और वायसराय को नियम बनाने का अधिकार मिला। और जो नियम जो बना था, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, वो नियम उन्होंने बनाया था। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बम्बई मद्रास प्रांत की विधि निर्माण और संशोधन का अधिकार प्राप्त था। और जब वो वायसराय जो है उस जो संशोधन को अगर वो वैध मानते, अगर उनके नज़र में वैध होता तो वो कंटिन्यू होता। तो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। और फाइनली जो है ये एक तरह का है, धीरे धीरे जो है देखा जाए तो भारतीयों का जो है पार्टिसिपेशंस बढ़ा। तो पार्टिसिपेशंस बढ़ने के बाद जो है थोड़ा लोगों में, और ये जो दौर था ये राष्ट्रीयता का दौर था 1857, जो कि बहुत बड़ा जो है विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति। उसके बाद जो है राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये ब्रिटिशों को है सो ऐसा लेना, भारतीयों को पार्टिसिपेशन बढ़ाना, वो उनकी एक तरह मजबूरी थी। और उन्होंने है सो 1861 के तहत इंडियंस को पार्टिसिपेशन में उनको चांस भी दिया। तो ये अच्छी है और बहुत अच्छी तरीके से है सो देखा जाए तो एक राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में भारतीयों का जो है पार्टिसिपेशन एक नींव पड़ी यहाँ से। तो ये बहुत अच्छी पहल थी 1861 को देखा जाए तो। ये बहुत सकारात्मक या बहुत नकारात्मक भी नहीं था, ये बीच मतलब भारतीयों के लिए ठीक ही ठाक था। और यहाँ से है सो धीरे धीरे जो है एक्ट में जो है रिफॉर्म होते होते भारतीयों का जो है पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो आज का जो है सेशन ये था भारत परिषद अधिनियम 1861, जो कि 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स में तो ज़्यादा हम लोग डील कर नहीं सकते। कंक्लूज़न है, पॉजिटिव कंक्लूज़न के साथ कर लेंगे कि ये अधिनियम जो है ये पहली ऐसी अधिनियम है जो कि इंडियंस का है सो सहयोग लेने का प्रयास किया। और ये एक प्रभावशाली प्रभाव दिखाता है भारतीयों के, जो कि है लॉ निर्माण में उनकी सहभागिता बढ़ी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नज़र आए तो ज़रूर कमेंट करें, और चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।